जैसे कि हम लोग पीछे वाले वीडियो में हमने संतुलित बहुत सा किया था, ठीक है। मतलब कि फार्मूला दिया रहता था H2S+O2, उसको संतुलित करना था। अब देखो, अब क्या करना है, डायरेक्ट दिया जाएगा नाम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। उसके बाद इधर बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला लिखना है। उसके बाद हम लोग को संतुलित करना है, ठीक है। और बारी बारी से हम लोग फटाफट करते हैं हम लोग। देखो, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है, ठीक है। और फर्स्ट देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, इट टेंड्स टू, तीर का निशान हाइड्रोजन क्लोराइड, समझो। कभी भी अकेला, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होगा। कभी भी हाइड्रोजन पूछा लिखा रहे तो H2 लिखना है। कभी भी क्लोरीन पूछा रहे लिखा रहे तो Cl2 लिखना, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, ठीक है ना। इस टाइप से ये सब सारे गैस से चलते H2, Cl2, N2 और O2। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं हम लोग। देखो, हाइड्रोजन को H2, ठीक है, प्लस क्लोरीन Cl2, तीर का निशान हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। देखो सूत्र बनाओ, हाइड्रोजन क्लोराइड का Cl, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी कितना 1। आ जाओ क्या करेंगे, पीछे पीछे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना HCl, ठीक है, यहाँ पे लिख दे HCl। चलो, जो मतलब पूछा था फार्मूला हमने वो लिख दिया, ठीक है, प्रतीक हमने लिख दिया। हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब देखो, अब का रख संतुलित करो। लिख तो लिया आपने, लेकिन इसको संतुलित करो, ठीक है। चलो आ जाओ संतुलित करते हैं हम लोग। इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन देख लो। इधर हाइड्रोजन कितना 2, क्लोरीन 2, इधर आ जाओ, इधर तुम्हारा 1 और इधर भी 1, सेम सेम है नहीं है, ठीक है, संतुलित नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो यहाँ पे कितना हो गया, H मतलब 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2 हो गया, सेम सेम मिल गया, इक्वल हो गया, संतुष्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलो अब दूसरा बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम का Bl होता है और क्लोराइड का Cl होता है, ठीक है। आज फॉर्मूला लिखना हमको, तो बेरियम का वैलेंसी कितना, याद रखना 2 होता है, ठीक है ना। जिस तरह से ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तोड़ते हैं तो 2 अच्छे, ठीक है। कितना इसका वैलेंसी हो जाएगा, संयोजकता कितना घट रहा, 8 होने के लिए 2 घट रहा ना, तो 2 होता है। उस तरह से बेरियम का संयोजकता वैलेंसी 2 होता है, ठीक। चलो, और क्लोरीन का 1 होता है, और तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई करते हैं तो Ba, उसके बाद Cl2, ये फार्मूला बन गया बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत सा हमने बताया आपको फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है ना। आ जाओ, तो बेरियम क्लोराइड का लिखेंगे BaCl2, उसके बाद प्लस, आ जाओ एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र बनाते हैं अपन, एल्यूमिनियम का Al, उसके बाद सल्फेट SO4 होता है, SO4, हाँ, इसका वैलेंसी कितना 3 और SO4 का वैलेंसी 2 होता है ना, तिरछे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा Al2, हाँ Al2, उसके बाद SO4 का होल 3 नीचे में, फार्मूला बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट का। इसको लिख दें, चलो लिख देते हैं, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का हो गया Al2SO4 का होल 3, उसके बाद टेंस टू है, ठीक है। जैसे जैसे दिया हुआ उस तरह से लिखेंगे बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम का 2 होता है ना, आज इसको ही बनाते हैं, वैलेंसी 2 होता है बेरियम का, यहाँ नहीं, यहाँ पे बेरियम सल्फेट, बेरियम का वैलेंसी 2 और इसका भी 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल,
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा। तो टीचर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BaSO4, ठीक है। आओ तो यहाँ पे लिखेंगे BaSO4। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का होता है Al, एल से डिनोट करते हैं, क्लोराइड का Cl, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना 3 और इसका 1, तो AlCl3 हो जाएगा, तो AlCl3। चलो हमने जो कहा हमने लिख दिया। अब हम लोग को देखना है संतुलित है या नहीं, ठीक है। हाँ संतुलित है या नहीं वो चेक करेंगे अभी। तो मिलाओ इसमें संतुलित है या नहीं। तो Ba बेरियम देखो 1, Cl पूरा यहाँ पे 2, Al एल्यूमिनियम 2, फिर उसके बाद सल्फर S कितना 3 और 12 हो गया ऑक्सीजन। इधर आ जाओ, Ba बेरियम 1, तुम्हारा Cl 3 है, उसके बाद Al 1 है, उसके बाद S आपका 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो मतलब कि संतुलित नहीं है, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। क्या करेंगे तो अपने मन से मतलब दिमाग से सोच करके बैठाना होता है कि वह कौन सा संख्या बैठाए जो दोनों तरफ इक्वल हो जाए, ठीक ना। देखो क्या बैठाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 है और इधर 2 है, ठीक है। तो क्या बैठाएंगे, देखो तो यहाँ बैठा देते हैं। क्लोरीन कितने करना है 6 कर दें, 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 करेंगे नहीं, 3 बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे 2 और इधर 3, देखो 6, इधर भी 6, लेकिन आपका देखो एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2 बन गया। इधर आ जाओ, आपका एल्यूमिनियम 2, ठीक है। आपका बेरियम 3, बेरियम 3 हो गया ना, बेरियम 3। इधर आ जाओ, आपका 1 ही है, क्या करेंगे 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी 3 हो गया। चलो और देखो एस आपका कितना हो गया 3, इधर 3, चलो इधर 3, ठीक है। और कहीं दिक्कत जाती है 12, देखो दोनों तरफ इक्वल हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सोडियम प्लस जल, तीर का निशान, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सोडियम का Na, ठीक है, Na2 नहीं लिखेंगे, Na सिर्फ सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। उसके बाद जल का सूत्र क्या होता है, वाटर पानी का H2O, और तीर का निशान है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, ठीक है, NaOH होता है। चलो आ जाओ फिर हाइड्रोजन H2 लिखेंगे फिर, ठीक है। अभी तुरंत हमने बताया H2O2 N2 Cl2, ठीक है। अब अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो ना, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, टीचर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा NaOH, वही तो लिखा है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। चलो बनाओ, देखो यहाँ पे अब संतुलित करो इसको। फिर कितना 1, इधर 1, हाइड्रोजन आपका 2, ठीक है। O इधर कितना 1, अच्छा देखो हाइड्रोजन मिस्टेक कर गया, इधर हाइड्रोजन इधर 3 है, देखो 1 यहाँ पे 2 1 3 और यहाँ पे 2 मात्र है, ठीक है। चलो इसको करेंगे, दोनों तरफ माइनस करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हम लोग को करना है इधर 3 हाइड्रोजन को क्या करेंगे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 और 2 2 4 यहाँ पे हो गया। लेकिन आपका सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2, चलो देखो NaH फिर O, इधर आ जाओ NaH फिर O, मिलाओ तो इधर 2 है सोडियम, इधर 4 आपका है हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर में 2, फिर उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख लो 2 और 2 4, 2 यहाँ पे ना और 2 यहाँ पे। चलो ऑक्सीजन आपका 2, दोनों तरफ से सेम हो गया, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल हो गया। चलो अब आगे चलते हैं अपन, आ जाओ इसको बनाते हैं अपन। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तीर का निशान कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है। आओ बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शॉर्ट में लिखेंगे फार्मूला, ठीक है। Ca से कैल्शियम, क्वेश्चन नंबर A,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें वही रहेगा। और कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो समझो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका वैलेंसी 2 और इसका 1, पीछे मल्टीप्लाई करो, CaOH का होल 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो वही चीज़ लिखा हमने। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। चलो टेंस टू इधर में कैल्शियम कार्बोनेट Ca और कार्बोनेट का CO3 होता है ना। देखो कैल्शियम का Ca और CO3, इसका वैलेंसी कितना 2, इसका भी 2, कट गया 1 1, तो बस ये लिखा है CaCO3। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 फिर वही चीज़ रहेगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ। फिर जल का फॉर्मूला H2O वाटर। चलो अब देखो, हमने तो जो बोला था, जो क्वेश्चन दिया था मैं लिख डाला। फिर कह रहा है कि संतुलित करो इसको। ठीक है, संतुलित करो। अब हम लोग देखेंगे दोनों तरफ इक्वल है या नहीं। अगर है तो ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं करेंगे हम लोग, और नहीं है तो फिर अपने मन से बैठाना पड़ेगा, इंटू में करना पड़ेगा। देखो कैल्शियम इधर 1, इधर भी 1, और ऑक्सीजन आपका इधर हो गया 2 और 2 4, इधर देख लो कितना 3 और 1 4। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन देखो यहाँ पे 1 1 लगता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो तो यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन A का। आ जाओ B में। क्वेश्चन नंबर B, देखो इसको बनाते हैं अपन। जिंक Zn, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का Ag से डिनोट करते हैं और नाइट्रेट को NO3 से। आज फार्मूला बनाते हैं, तो इसका होता है वैलेंसी 1 और इसका भी वैलेंसी होता है 1। ठीक है, नाइट्रेट का 1, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो तो AgNO3 हो जाएगा। तो AgNO3 उसके बाद 10 है। चलो कर डाला हमें 10। जिंक Zn नाइट्रेट का होता है NO3। आप फॉर्मूला बनाते हैं, तो जिंक का वैलेंसी 2 होता है और इसका 1 होता है। तिरछी मल्टीप्लाई कर दो तो Zn, उसके बाद हो जाएगा NO3 का होल 2, उसके बाद प्लस सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमें जैसे मतलब कि बोला गया था, लिखा है उस तरह से हमें लिख दिया। अब संतुलित करना है। देखो इधर जिंक 1, इधर भी 1, नाइट्रेट आपका इधर 2 हो गया, को N2 और ऑक्सीजन आपका 6, इधर 3। गड़बड़ है, क्या करेंगे, अपने मन से वह संख्या बैठाएंगे जो दोनों तरफ इक्वल कर दे, बैलेंस कर दे। ठीक है ना, आ जाओ। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 2 है। ठीक है, 2 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पर भी करेंगे। आ जाओ, तो 2N हो गया, मतलब कि नाइट्रोजन इधर 2 हो गया। ऑक्सीजन देखो 6, ऑक्सीजन भी 6 हो गया। सिल्वर आपका 2 बन गया, इधर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो हो गया। जिंक आपका 1, बस कंप्लीट। ठीक है ना, चलो हो जाओ। क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड कॉपर का Cu से डिनोट करते हैं, क्लोराइड को Cl से। इसका वैलेंसी 2 होता है, सिर्फ वैलेंसी खेला है। वैलेंसी अगर पता होगा सब एलिमेंट का तो इजी से मतलब फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, हाँ इसका 1 है, तो कितना हो जाएगा CuCl2, तो CuCl2, उसके बाद तीर का निशान है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आ जाओ। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का Cl। ठीक है, चलो फार्मूला बनाओ। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, 3 यहाँ पर डाल दें। हाँ, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डलाएगा ना। आप क्लोराइड का 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई, 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। प्लस कॉपर को Cu से लिखेंगे और दोनों तरफ इक्वल करो, बैलेंस करो। इसका 1, इधर भी 1, Cu1 1, इधर 3, इधर 2। क्या करेंगे, अपने मन से बैठाएं, वो संख्या बैठाएंगे जो दोनों तरफ इक्वल कर दे, संतुष्ट कर दे। चलो आ जाओ, तो क्या बैठाएंगे, इधर 3 करना है,
क्लोरीन को इधर 3 करना है, इधर 3 है ना, तो इधर 3 करेंगे, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे। चलो आ जाओ, देखो इधर 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्लोरीन में, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे 1 से करेंगे तो उतना ही रहेगा, 2 से करेंगे 3 दूना 6 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। अब देखो काम बिगड़ गया हमारा, एल्यूमिनियम 2 बन गया और इधर 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो Cu कॉपर, इधर 3 है, इधर 1 है, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड, दोनों तरफ संतुष्ट हो गया। चलो क्वेश्चन डी लेते हैं अब। डी बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड तो BaCl, ठीक है। बेरियम का वैलेंसी कितना, 2, यहाँ पे लिखेंगे, पीछे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर होगा, क्लोरीन का 1 है। और उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, के से डिनोट करते हैं पोटेशियम को, और सल्फेट को SO4 से, ठीक है। चलो पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है और SO4 का सल्फेट का कितना वैलेंसी होता है, 2 होता है, पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर नहीं बैठेगा, पीछे यहाँ बैठेगा ना, 2 K2SO4। उसके बाद तीर का निशान है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, देखो समझो यहाँ पे बेरियम का 2, इसका भी 2, ठीक है, कट जाएगा, 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पे बैठेगा, 1 बैठाओ या ना बैठाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो आ जाओ, बन गया बेरियम सल्फेट का फार्मूला BaSO4 प्लस, बहुत सामने बनाया हमने, पीछे वाली वीडियो में देखना जा करके, फार्मूला सिखाया हम लिखने के लिए, ठीक है, किस तरह से बनाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका वैलेंसी 1 होता है, और क्लोराइड का Cl, इसका भी 1 होता है, पीछे मल्टीप्लाई करेंगे 1 लिखेंगे, तो ये बन गया हमारा फार्मूला। ये जैसे बोला था वैसे मैं लिख दिया। अब संतुष्ट करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे कि दोनों तरफ इक्वल है या नहीं है, ठीक है, संतुलित है या नहीं है। हाँ देखो Ba इधर 1 इधर 1, Cl2 इधर 2 है इधर 1 है, इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्या करेंगे अपने मन से वह संख्या बैठाएंगे जो दोनों तरफ इक्वल कर दे। चलो आ जाओ, क्या बैठाएं, देखो K2 इधर 2 और Cl2 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, K2 भी 2 हो गया पोटेशियम, और Cl2 भी 2 हो गया। अब मिला लो दोनों तरफ, देखो SO4 चलो ठीक है, K2 Cl2 Ba मिल गया, ठीक है, बन गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, सेम टू सेम वही उसी टाइप से क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे, टेंड्स टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, आजा लिखते हैं। चलो आजा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का होता है CO3। आओ बैठाते हैं अपन, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, कार्बोनेट का भी 2 होता है, 2 कट जाएगा, तीसरी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम होगा, 1 यहाँ पे बैठेगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेंस टू है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड Ca, ऑक्साइड का O, आओ वैलेंसी बैठाओ दोनों तरफ, कैल्शियम का 2 और ऑक्साइड का 2 होता है, 2 कट जाएगा, सेम टू सेम वही रहेगा, फिर प्लस देखो ना, कैल्शियम का Ca, इसका O, इसका वैलेंसी 2, इसका 2 कट गया, 1 बचा, तीसरे मल्टीप्लाई करो, Ca हो जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। चलो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला होता है CO2, ठीक है, आओ बनाते हैं फिर। चलो आजा देखते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं पहले, ठीक है। इधर Ca कैल्शियम, कैल्शियम इधर कितना 1, इधर भी 1, उसके बाद कार्बन, ठीक है, कार्बन 1 इधर भी 1। चलो ऑक्सीजन इधर देख लो, इधर 3 इधर भी 2 और 1 3, कुछ नहीं करना, आंसर हो गया हमारा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा, नाइट्रोजन N2 से लिखते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन को H2 से, तुरंत बताया हमने, H2 हो, N2 हो, O2 हो, फिर Cl2 हो, ये सब 2 लिखेंगे, ठीक ना, बाकी सबको 1 लिखा जाता है। चलो उसके बाद टेंस टू कर दिया हमने, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है, ये याद कर लेना इम्पोर्टेंट है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3।
चलो आ जाओ, देखो दोनों तरफ संतुष्ट है या नहीं, संतुलित है या नहीं। इधर 2 इधर 1 है, नहीं है। क्या करेंगे, अपने मन से वह संख्या बैठाएंगे जो दोनों तरफ इक्वल कर दे। यहाँ पे इधर 3 है ना, यहाँ पे यहाँ कर दो 3। और हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन को इक्वल कर रहा हूँ मैं, 3 दूना 6, यहाँ पे 2, 3 दूना 6 हो गया। चलो इंटू बन तो गया। इधर 2, यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन 6, यहाँ पे 6, 3 दूना 6, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का होता है Na, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का होता है OH। हाँ फार्मूला बनाओ, सोडियम का वैलेंसी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 3, यहाँ बैठ जाएगा ना। हाँ OH यानी हाइड्रोक्साइड का होता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, फर्क पड़ेगा नहीं। 1 से मल्टीप्लाई करो उतना ही रहेगा, 1 लिखो या ना लिखो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड में बताया फार्मूला इसका HCl होता है, ठीक है। HCl, उसके बाद टिन्स टू है सोडियम क्लोराइड, सोडियम का होता है Na, क्लोराइड का होता है Cl, इसका वैलेंसी 1 यहाँ पे लिखेंगे, और सोडियम का 3 होता है, ठीक है। 3 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस जल, पानी का सूत्र H2O होता है फार्मूला। आप देखो दोनों तरफ इक्वल है या नहीं, देख चेक कर लो। इधर 1 इधर 1, ठीक है। आपका ऑक्सीजन 3, इधर मात्र 1, गड़बड़ है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे 2 मात्र है। क्या करेंगे, बैठाएं अपने मन से, चलो आ जाओ। तो हम लोग को करना है इधर 3 और 4 इधर करना, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। देखो 2 दूना ही 4 बन गया, इधर 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन देखो इधर 2 और इधर 3 है, इसको 3 बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन को। यहाँ पर भी इसको 2 हटा करके हम लोग 3 लिख देंगे, ऑक्सीजन बन गया 3, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया 3, लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में दिक्कत हो गया, एक हमने सही किया, दूसरा गड़बड़ हो गया। क्या करेंगे, देखो 3 दूना 6 और इधर 4 ही है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 3 हो गया ना, 3 2 5, 3 कर दो यहाँ पे 3, 3 और 3 6, 3 3 6 हो गया ना। तो क्लोरीन Cl3, सोडियम भी 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन आपका 3, इधर भी 3 हो गया। चलो दोनों तरफ इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संतुलित करना ही सीखेंगे, ठीक है। अभी चलेगा, अभी मात्र 1 दिन और चलेगा, 1 दिन और चलेगा। संतुलित करना, दोनों तरफ इक्वल करना, बैलेंस करना, संतुष्ट करना, ठीक है। उसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा संतुलित करने वाला क्वेश्चन, जितना भी है ख़त्म हो जाएगा उसके बाद।